खबर परिक्रमा के साथे अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। सबसे पहले आज बात की जाए, एक नेशनल इलेक्शन वॉच है, एक कुछ जने मिली के एक ग्रुप बनाए हैं। तो वह देखा करत है कि कहाँ चुनाव होत बा, चुनाव से पहले का होत बा, चुनाव के बाद का हो सकत है, चुनाव के दौरान का हुई, कुल में वह आँख गड़ाई बैठा रहते हैं और देखा करते हैं। और कई दफ़ा उनके बतिया सही निकल जाते हैं। हमारे मनई नेशनल इलेक्शन वॉच का देखत ठीक से है, उनके जब खबर उबर छपत है तो मनई पढ़ ही लिए थे। अब एक रिपोर्ट उनके अब ही आए, सर्वे किए रहे भाई, और एक रिपोर्ट लिखिन कि पिछले 7 साल में काव भय है। और वहाँ पैसा रुपया कौड़ी की बात छोड़ दो कि पैसा कोने पार्टी को मिला या केकरे यहाँ ज़्यादा गुंडा बदमाश हैं, केकरे यहाँ ज़्यादा SMP MLA हैं जिनके ऊपर मुकदमा ज़्यादा है, ई कुल छोड़ दो। ई कुल तो बतिया क्यों करबे ना करत वह असल बात जो ने बपकी जोर लगाइन कि पिछले 7 साल में कौने पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान भय और कोने का सबसे ज़्यादा फायदा भय, ये हिसाब से कि ओकर कितना मनई टूट के बहरे गए MP MLA सहित, और कितना उनके ओर टूट के आए। तो एमा कोनो जादूगरी करे जरूरत है ये नहीं है, बहुत साफ है, साफ समझ लो। वो दिखाते हैं आँखी के सामने है कुल कि सबसे ज़्यादा फायदा भय भारतीय जनता पार्टी के, BJP के। ये समझो कि 250 से ज़्यादा कैंडिडेट और करीब करीब 125 MP MLA दूसरी पार्टी से टूट के BJP में चला गए। अब वह जहाँ गुड़ रहा था वहीं चिंटा जात है तो चला गए। तो अभी समझ लो कि यही वजह से भय हुई कि और बाकी से कुछ मिले को उम्मीदें ना हैं, तो जहाँ गुड़ है वही उड़ जाएं। और सबसे ज़्यादा नुकसान क्या कर भाई, सबसे ज़्यादा नुकसान भय कांग्रेस के। 200 से ज़्यादा कैंडिडेट जेका कांग्रेस बनाए रही वो भाग खड़ा भाई, और ज़्यादातर चला गए BJP में। और 225 170 जितना MP MLA BJP कांग्रेस के जीता रहे, वनहू पार्टी छोड़ के भाग गए। अब ये इतने लेना है, औरों पार्टी में गए, औरों में भाई बंगाल के चुनाव बह रहा तो BJP और तृणमूल में यार से वार भागत रहे कि जीत जाएं, कैसो MLA बन जाएं, मंत्री बन जाएं कुछ। लेकिन अब ही देखो जोन राष्ट्रीय स्तर पे जोन होत बा, ओमा सबसे ज़्यादा फायदा में है BJP और सबसे ज़्यादा नुकसान में है कांग्रेस। और यही एक और हिस्सा देख लो कि अगर खाली यूपी की बात करो, जहाँ विधानसभा चुनाव हो ही वाला है 5-6 महीना में, तो BJP और कांग्रेस का छोड़ के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये नहीं दो जने हैं यूपी में, ये नहीं के चला करत है कि कब वह आवत है। लेकिन अब की जोन है, जोन सबसे ज़्यादा नुकसान जेके मनई सबसे ज़्यादा छोड़ के भागे, वह BSP से भागे, बहुजन समाज पार्टी से। और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। एक्का दुक्का मनई समाजवादी और BSP में लौट के उबो की है कहूँ दूसरी पार्टी से, लेकिन बहुत कम। समझो कि अगर उनके 4 मनई निकले तो एक आवा, तो ताकत का अंदाजा कैसे लगेबो। और यही आधार पर बहुत जने गणना किए घूमत हैं, कागजत के एक पुर्ची बनाई जेबी में धरे रहते हैं कि यह देखो यह वजह से अगले चुनाव के नतीजा ऐसा नहीं हुई। और बहुत जने ओमा दिखावत हैं कि BJP फिर से आ जाई सत्ता में। अब BSP का हाल खराब है, कांग्रेस के खराब है, समाजवादी पार्टी जोर लगाए है, लेकिन इतना जोर लगाए ले कि ओका 200 सीट मिल जाई, बहुत उम्मीद कम है। तो टूटो फूट अगर देखो नेशनल इलेक्शन वॉच के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा फायदा में BJP दिखात हुए। अब हम और सबसे लड़े जितना राजनीतिक दल हैं, तो यहू से तो लड़े कि जे उनके मनई हैं वो नौ भागा चला जाते हैं, तो काव करी है वे और कैसे खड़ा हुई हैं। अब चुनाव में अभी चुनाव के चर्चा चलते हुआ, तो यही में हम बंगालों के चर्चा कही दी। बंगाल में भवानीपुर एक सीट है। असल में पहलवा जब ममता बनर्जी जोन मुख्यमंत्री हैं वह चुनाव लड़ी रही, तो वह चुनाव लड़ी नंदीग्राम से, और वो नहीं पार्टी के एक जने रहे शुभेंदु अधिकारी, वह भाग के चला गए BJP में, जो अब ही बतावत रहे वह किस्सा।
और भाग के गए और नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी का हराए दें। अब ममता बनर्जी खा ली भाई कि 6 महीना के भीतर अगर वह कहूँ चुनाव न जीत गई हैं तो मुख्यमंत्री न रह पाई हैं, तो उन्हें चुनाव लड़े के रहा। तो अब वो कई तारीख वारीख आई गए है और वह लड़ी हैं। ये चुनौवा हुई जाई के भवानीपुर में, भवानीपुर विधानसभा की जोन सीट है। अब कांग्रेस कह दी कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ अपन कोनो कैंडिडेट उतरबे न करब। लेफ्ट वाले कहा था कि हम तो उतारब। अब सब उनके ऊपर जोर लगाया कि तू ना उतारो, कहे कि नुकसान के कर हुई अगर तू कैंडिडेट उतरबो, फायदा तो हर कुछ हुए कि नहीं, जितबो है ही ना, तो तू ना उतारो। अब भवानीपुर में बीजेपी में बहुत जने अपन गोड़ पीछे खींचें, कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ा बहुत मुश्किल है, हार नहीं है तो हारे तय के जाई हुआ। अब सब तो शुभेंदु अधिकारी ना हो जाई और सब नंदीग्राम या खेला भी ना हो पाई। तो एक जनी हैं वह प्रियंका टिबरेवाल, वो 2 दिन पहले चुनाव लड़ी नहीं, दोनों हारी, और उन्हीं का बीजेपी कही कि प्रियंका टिबरेवाल लड़ गई हैं ममता बनर्जी से। तो अब वो के तारीख होई कि ममता बनर्जी अपन पर्चा वर्चा भर दिए हैं। अब देखो भवानीपुर में काव होत है और अंत में उसके नतीजा काव निकलत है। अब एक खबर फिर लखनऊ से, यूपीए से। मायावती एक जनी वह जोन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो कही जाती, वह कही ने कि हम कोनो गुंडा बदमाश का टिकट न देई, एक प्रयास रही बीएसपी के। अब ये प्रयास का हुए, अरे सीधे कही देते कि न दे पार्टी, लेकिन वहाँ प्रयास कहीं कि ताकि बचाए के निकल जाए के रास्ता बचा रहे कि अगर कहूँ मजबूरी कहूँ देहूँ पड़ा तो दे दे। तो अब ई भय कि वह एक ठू रहे वह मुख्तार अंसारी, बड़का कही जात रहे बाहुबली, उनका टिकट काट दें और करे जगह भीम राजभर का टिकट दे दें। तो मुख्तार अंसारी टिकट तो कट गए, भीम राजभर टिकट पाई गए, लेकिन बहुत साफ मन बहुजन समाज पार्टियों को नहीं दिखाते। वह अपन बचा के राह पहले देखे हैं, एक दरवाज़ा खोल के रखे हैं कि प्रयास करब, पार्टी प्रयास करी कि ऐसा हो ही जाए कि एक्को गुंडा बदमाश बाहुबली धनबली का टिकट न मिले। लेकिन प्रयास हो, प्रयास तो जरूरी ना है कि हरदम सफल हो जाए। और दूसरी ओर एक जने हैं वो हैदराबाद से आवत हैं, ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम के वो AIMIM के हुए असदुद्दीन ओवैसी, वह तुरंत खड़ा हो गए और कहीं हम मुख्तार अंसारी टिकट देव और अतीक अहमद टिकट दे। वो सबका जेका जोन पार्टी निकाल दी ओका वह टिकट दे दें। तो इनके कोनो वैल्यू कम ना है भाई मुख्तार अंसारी, वो चाहे जितना कहा करें, लेकिन मुख्तार अंसारी हुए और उनके चुनाव लड़े पे बीएसपी बहुत बचाए कटाए के कैसो उन्हें निकाल दीस, टिकट नाए दीस, लेकिन कोनो झगड़ा मोल ले लिए वो मुख्तार अंसारी से ऐसा ना है। तो ये देखे लायक हुई कि कैसे हुई। और अब यूँ मुख्तार अंसारी असदुद्दीन ओवैसी कही तो दिन कि हम टिकट दे दे, लेकिन वह अपनी ओर से मुख्तार अंसारी कुछ जवाब उन्हें दिए ना हैं। तो वनहूँ कुल दरवाज़ा ना बंद किए हैं, वनहूँ एक फोफर खोलें तनी सा कि मौका मिली तो फिर वारे चला जी हैं। अब देखो कि एक और खबर कि वहाँ कैसे जोन कोट पैंट पहने के रिवाज चलाए रहे अंग्रेज कि दफ्तर आओ तो कमीज पहन के आओ सफ़ेद और नीले रंग के पैंट ज़्यादातर पहनत रहे बाबू लोग पुराने ज़माना में, और कमीज पैंट के अंदर खोसे रहो। अब ये बहुत कुछ बदला और ख़ास तौर पर यार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार वगैरह में कुछ तो बदला। आज़ादी के बाद बहुत चीज़ बदल गई तो यह बदला। लेकिन बागेश्वर है उत्तराखंड में, उनके डीएम जो है वह आदेश जारी कर दिन कि क्यों अगर जीन्स और टी शर्ट में दिखाए पड़ा, जैसे हम टी शर्ट पहन के अवध पंच करते ही खबर परिक्रमा करते ही, अगर हम हुआ करे खोत और क्यों अफसर से भेंट करे खोत तो वह न मिलते हैं। तो वह कहें कि जे जीन्स और टी शर्ट पहनी ओकरे खिलाफ कार्रवाई हुई जी। और ये बतिया वह खाली वो नहीं बागेश्वर वाले ना है, उनका नाम विनीत कुमार है।
ऐसन यूपी में संभल जिला में एक जने रहे संजीव रंजन डीएम वहीं के, वह आदेश पहले ही जारी कर चुका है कि जीन्स पहने क्यों दिखाए न पड़े। तो ये जीन्स वाला झगड़ा ये अब चलता है आवत भाई, पता नहीं कहीं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के जीन्स पे एक ठू बवाल पहले हो चुका रहा, बहुत जने कहा करत हैं, लेकिन अभी देखो कि कहाँ जाए कि रुकी कुछ पता ही नहीं। अब एक खबर बिहार से ले लो। बिहार में जब कोरोना के दूसर लहर आए और मनईक लगे न टाइम रह गए न पैसा कौड़ी बचा कि ओके ले जाए के अंतिम क्रिया कह दें, कोनो नदी किनारे ले जाए जराए दें, तो मनई उठाए ले गए, जे मरी गए रहा ओका वही नदी में बहाए दिन कि वो अपन उतरात कहूँ चला जाई, मछली उछली खाए ले हैं, ख़त्म किस्सा। अब बिहार में भय हल्ला और सब कहे लगे कि ये बिल्कुल गलत हो गए है और एकरी वजह से गंगा नदी में इतना गंदगी आई गए, इतना प्रदूषण आई गए कि कोरोना अब नदी पानी में चला गए। यानी गंगा जल जे मनई लेत रहा अपन कुल्लड़ी में भरी के ले आई के घरे में धरत रहे, डर के मारे केहू हिम्मत ही न हो कि जाए गंगा जल ले आवे, पता नहीं कोरोना न लेके भरी के चला आवत हो बोतल में। तो एक ठू सरकारी आदेश निकला कि जांच हो एकर कि गंगा नदी के पानी में कोरोना है कि ना है। तो बड़ी लंबी चौड़ी जांच भय, वो प्रदूषण विभाग वाले सब मिलके जांच किन और जांच कह के अंत में ओके रिपोर्ट आए अब वही 2 रोज पहले, तो वह कहें कि नहीं गंगा नदी के पानी में कोनो कोरोना नहीं है, वायरस पावा नहीं गए है, ये नहीं है। गंगा नदी में कोनो किरवा मकोड़वा इस तरह गंगा जल मनी धरे रहा था सालन साल कुछ नहीं होत, तो नदी में तो गुण है ये है, वो कोरोना मार काप के ख़त्म कर दीस, चाहे जितना कोरोना से नहीं मरा हुए, गंगा जल वतन पवित्र है, ओमा कोनो कोरोना कतई है ये नहीं है। तो अब ये रिपोर्ट आवे के बाद मनई फिर अपन लिए बोतल वोतल और लोटा कि गंगा जल भर के धै लो, अब बिल्कुल सुरक्षित है। अब वो कितना सुरक्षित है, कितना साफ है, ये तो सबे जाना था। सरकारों कहा कर रहा था कि गंगा गंदी हो गई हैं, उनके पानी कई जगह ऐसे जहाँ पियहूँ लायक ना है, जैसे कानपुर वानपुर के लगे जहाँ कल कारखाना लाग हैं। लेकिन ये चलत बाय और ये रिपोर्ट से मनई का बहुत ढाढ़स बधा कि गंगा जोन है वो पवित्र नदी है, ओकरे पानी में कोरोना ना है। अब एक खबर कार के बारे में, कार बेकार कैसे हो जात है, ये चाहे कार खरीदे हैसियत हो चाहे ना हो, चाहे दुपहिए से चले हैसियत हो चाहे ना हो। अरे पेट्रोलवा इतना महंगा तो कार से कैसे में नहीं चली, बहुत जगरे पैसा कौड़ी हो वह चल सकत है, लेकिन एक दूसर नतीजा निकलत है। अब समझो कि पिछले 5 बरिस में 5 बड़ी कार बनावे वाली कंपनी हिंदुस्तान में पहले से आई के लगाए रही अपन कल कारखाना, यहाँ बनाओ तो उन्हें लागत रहा कि यहाँ कार खूब बिकाई। वही बीच में बदकिस्मती उनके कि कोरोना फाट पर और तमाम कुल चीज़ हो गए, जो अर्थव्यवस्था जेका कहा था वो चली गए गढ़ा में, तो कार के बिक्री हो गए कम। अब एक एक कई के सब भागत शुरू की। अब ये बड़ी कंपनी हुए विदेश के, यहाँ के ना हुए, तो विदेश के कंपनी जब भागत शुरू की तो सबसे पहले वहाँ होंडा भाग गए। होंडा जो ने मोटरसाइकिलिया चलावत है सब पड़ वो भाग खड़ी भाई। एक ठू मैन कंपनी है MAN, ट्रक व्रक बनावत है, वो भाग खड़ा हुए। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल बनावत है, जो ने का आवाज़ में आजो के बहुत कीमत है, बहुत हार्ली डेविडसन जगह राहत है मोटरसाइकिल समझत है सबकी, ओके बड़ी इज्जत हो जात है। हार्ली डेविडसन भाग गए। और बाद जनरल मोटर GM कहा था, अमेरिका कंपनी रही, वो नौ भाग खड़ा भाई। और अब ही 1-2 दिन 3 दिन पहले फोर्ड कंपनी वो अपन तामझाम उठाई, सो कही अब हम हिंदुस्तान में कार न बनाई। तो सब मैंने पूछी कि ऐसे तो बड़ा नुकसान हुई है, कहीं उससे ज़्यादा नुकसान तो पहलवें होत रहा और वो नुकसान रोके कहीं कि अभी हमें यह नुकसान का हम अपनी गिनती में कैसे ली कि करीब 4-5 हज़ार मनई जे फोर्ड कंपनी में काम करते रहे उनके नौकरियों चली गई। तो फोर्ड कंपनी का नौकरी उनके सबके चली गई, एक चिंता ना है, उनके करीब मतलब करोड़न का, अरब से ज़्यादा रुपया उनके बूढ़ ही गए रहा
और बूढ़ते जात कहे कि हिंदुस्तान में वह तरह के कार खरीदे कोनो स्थिति नहीं है, बेरोजगार बैठा है मनी कार के खरीदे। तो फोर्डो अपन डोरिया डंडा उठाइन और कहिन कि अब हम चले थे। अब एक खबर बहुत ही मज़ेदार, वो यही नोएडा का हुए। नोएडा में सेक्टर 37 है एक ठू, वहाँ एक मेहरारू एक दिन पुलिस थाना में फ़ोन किस और कहीस हमार तोता गायब हो गए है, हेर के लाओ। अब पुलिस वाले ओका टरकावा उरकावा कोशिश की, बताओ तोता मनई के हेराई गए तो कैसे हेरें पुलिस वाले, और पुलिस के यह काम रह गए कि तोता हेरे। लेकिन अब पुलिस का हिलाई सकत रही कुछ, एक तो महिला के फ़ोन रहा तो कहीं कि देखो बहुत यार वार किन टाल मटोल किन, ओकरे बाद अंत में कही दिन कि देखो ये हमारे इलाका में लागत नहीं तोहार मामला, तो दूसरे कोतवाली में थाना में फ़ोन करो, उनके इलाका में लागत है तोहार घर। तो वो दूसरी जगह फ़ोन कीस और पुलिस वाले वहीं भल में नहीं रहा हूँ, ये कह दिन कि अच्छा है अब हिंदुस्तान में और भारत में और नोएडा में और ख़ास तौर पे यूपी के यह इलाका में, अब जैसे याद हुई सबका आजम खान के जब भैंसिया हैरान रही तो पुलिस वाले महीनन हेर भैंस और अंत में हेर के पाए गए। अब भैंस कैसे ची नहीं पाई नहीं हम नहीं जाने, लेकिन आजम खान के भैंस हेर के पुलिस वाले उन्हें दे दिए रहे। तो यह मेहरारू लाख कि एक तो मिल जाई। तो अब पुलिस अपन तफ्तीश शुरू की। अब तफ्तीश में सबसे पहले तो पड़ोसी खिया गए बयान रिकॉर्ड करे, तो पड़ोसी ये रहा वो कहिस कि भैया देखो वो तोतवा हम देखे रहे हमारे छता पाए रहा, लेकिन उसके बाद उड़ी गए। तो अब उड़ के कहाँ गए हम नहीं जाने। अब वो पुलिस वाले औरों कई जगह पूछिन, सब कह दीस कि कहाँ तोता, अब तोता कोनो पहचान थोड़ा हो तो नाव हो कि नाव लेके बुला ले वो तो का क्यों नहीं जानत। तो ये सब वह महिला बताई दीन कि भाई तोहार तोता रहा यह गए, इनके घर के छत पे देखा गए और ओकरे बाद वो उड़ी गए। मैंने बिल्कुल साइंस फेल कह दिए, अगर तोता उड़ी न जाई तो काव करी। तो वो महिला अब यूँ पीछे पड़ी है पुलिस के, वो फिर से कही से और फिर कही से कि हमार तोता हेर के लाओ, काहे कि ओकरे बिना हमें या तो फाइनल रिपोर्ट दो, ये कहो कि तोहरे बस के ना है कि तू तोता हेर सकत हो। अब पुलिस वाले बिल्कुल जाल में फंसा हैं कि काव करें, कैसे अपन नौकरी बचावें। काहे कि अगर वो कहूँ ऊपर आला हाकिम से शिकायत कह देस कि ये सब कोनो काम नहीं करते, कोई के कुछ घर से भाग ही जाए हेराई जाए तो ये हेर के लाइन नहीं सकते, तो कोने काम के पुलिस। तो अपन इज्जत बचाओ हमारे पुलिस वाले अंतिम जोन रिपोर्ट होता है फाइनल रिपोर्ट वो देता ही नहीं, बस ये कह देते हैं कि हमारे सब लाग ही काम होत पाए। अब कुछ न कुछ एक नतीजा निकल पाए करी। तो अवध पंच में खबर पैकर मामा आज यत्न है। अगले अंक में जब भेंट हुई अगले इतवार का, तब तक दुनिया बदल चुकी हुई, बहुत खबर नई आई हुई हैं, उनके चर्चा की जाए। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक आप अवध पंच देखो और awadhpanch@gmail.com पर लिखबो करो, नीक बेकार जोने तो हर मन करे, और एक सुनो जरूर, देखो जरूर। तो अगले अंक में भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।